जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। भगवान कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म के विषय में बताते हैं कि तुम्हें अपना कर्तव्य रूपी कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्मों के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम कभी भी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति कभी ना हो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के विषय में विस्तार से बता रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, मतलब तुम्हें यह स्वतंत्रता है कि तुम अपने कर्तव्य रूपी कर्मों को करो या ना करो। तुम्हारे लिए जो उचित है उसे करो या ना करो, इसके लिए तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। कर्म के मामले में मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसे सारे अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन कर्म के फल के मामले में तुम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो। कर्मों के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। अज्ञानवश मनुष्य अपने आप को कर्ता और भोक्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुण ही कर्ता हैं और उनके कारण स्वरूप भगवान परम कर्ता और परम भोक्ता हैं। जैसे मनुष्य के सारे अंग कार्य तो करते हैं, कार्य करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन भोक्ता तो पेट ही है, उदर ही है, और उदर द्वारा जो भोग किया जाता है उसके फल स्वरूप शरीर के सभी अंगों को ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है, स्वस्थ होते हैं। लेकिन अगर शरीर के सभी अंग अपने अपने को भोक्ता समझने लगे तो उदर पूर्ति न होने पर शरीर के सभी अंग भी शिथिल हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। इसी तरह जो मनुष्य अपने आप को फलों का भोक्ता मान बैठता है, वह भी अज्ञानवश दुखों को भोगता है, कष्ट को सहता है। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, तुम्हें फल भोगने का अधिकार नहीं है, कर्मों के फल तुम्हारे वश में नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कर्मों के जो फल होते हैं उनका कारण भी स्वयं को न समझने का उपदेश दे रहे हैं। चूँकि अर्जुन ये समझ रहा था कि वह युद्ध में सबको मार देगा या उसके अपने आत्मीय, उसके स्वजन उसके हाथों मारे जाएंगे, उनकी मृत्यु का कारण वह स्वयं को समझ रहा था और इसीलिए वह शोकग्रस्त था, मोहग्रस्त था, विषादग्रस्त था। भगवान उसे समझा रहे हैं कि तुम्हें कभी भी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण नहीं समझना चाहिए। देहात्म बुद्धि हो जाने से मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, ऐसा मान लेने से, इन सब के साथ तादात्म्य कर लेने से कर्म के जो साधन स्वरूप इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर आदि हैं, उनसे ममता हो जाने से मनुष्य को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके द्वारा जो कर्म किए गए हैं उनके फल जो प्राप्त हो रहे हैं उनका कारण वह स्वयं है। और चूंकि अर्जुन युद्ध से पलायन करने का मन बना चुका था, वह अपने आसन पर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कहकर बैठ गया था। इसीलिए भगवान उसे समझा रहे हैं कि कर्म न करने के प्रति तुम्हारी कभी भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्मों से भागने से, अपने कर्तव्यों को पूरा न करने से आलस्य, प्रमाद रूपी तमोगुण मनुष्य को घेर लेते हैं
और कर्मों से बचकर, कर्मों से भागकर वो अपने सम्मान, अपनी कीर्ति, अपने यश को भी खो देता है। इस तरह भगवान कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म की, कर्म योग की 4 प्रमुख बातें इस श्लोक में बता रहे हैं। पहला कि कर्म के मामले में तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है, तुम्हें सभी अधिकार प्राप्त हैं। दूसरा, कर्मों के फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, कर्मों के फल तुम्हारे वश में नहीं है। तीसरी बात, तुम कभी भी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो। मेरे कारण ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा, ऐसा हुआ है, ऐसा विचार कभी मत करो। और चौथी बात कि कर्म ना करने के प्रति आसक्त ना हो, आलस्य और प्रमाद को मत प्राप्त हो।